आज की कथा है दीपदान महत्व की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्ट और दुराचारी थी। उसके इस दोष से पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद भी पत्नी गलत कामों में लगी रही। उसे कोई क्या कहेगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना पुत्र था ना भाई। वह सदैव भिक्षा से मिले भोजन को ग्रहण करती। अपने द्वारा कभी भोजन नहीं बनाती थी। हमेशा दूसरों के घर से मांग के लाया हुआ बासी खाना ही खाती थी। ना कभी तीर्थ जाती, ना कभी मंदिर, ना कभी पूजा पाठ, कथा प्रवचन तो कहीं कुछ नहीं था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ आया और उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, अरे मूर्ख स्त्री, मेरी बातों को ध्यान से सुन। शरीर माटी का बना है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। अगर तू सोचती है कि ये शरीर हमेशा रहेगा तो ये तेरा भ्रम है। अपने मन से ये निकाल दे। भगवान विष्णु का चिंतन कर, उनकी लीला कथा को सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्नान ध्यान कर, दीपदान कर, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्री करने योग्य हैं। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। मेरी बातें मानकर तू दीपदान कर, इससे भगवान विष्णु जी की कृपा को प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण चला गया। अब उस स्त्री ने सोच लिया कि वह कार्तिक माह का व्रत अवश्य करेगी। फिर क्या था, कार्तिक माह जब आया उसने श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की, स्नान ध्यान किया, दान किया, पुण्य किया, सूर्योदय काल में दीपदान किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह स्वर्गलोक में गई, उसे मुक्ति प्राप्त हुई। जो व्यक्ति कार्तिक माह में कार्तिक मास की कथा सुनता है अथवा कहता है और दीपदान करता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, परम पिता परमेश्वर को पा लेता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में भगवान विष्णु की जय कहिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।